बड़ी खबर है, जहां कई भूकंप से थर्राया म्यांमार और आज म्यांमार में भूकंप के 4 झटके महसूस किए गए हैं। 3.9 भूकंप की पहली तीव्रता रही है, पहले भूकंप की तीव्रता रही है। वहीं दूसरे भूकंप की तीव्रता 3.8 रही है। इसके बाद 4.1 तीव्रता का भूकंप आया और जो चौथा भूकंप आया है उसकी तीव्रता भी 4 से अधिक की रही है, 4.3 तीव्रता रही है। भूकंप के झटकों से लोगों में दहशत देखने को मिली है। तो एक के बाद एक भूकंप के झटके म्यांमार में महसूस किए गए हैं। लोग डरे सहमे नजर आए, जिस तरीके से एक के बाद एक 4 भूकंप के झटके म्यांमार में महसूस किए गए। अजय हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं हमारे साथ, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। अजय, जिस तरीके से म्यांमार से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, एक के बाद एक 4 भूकंप के झटके महसूस किए गए और इससे पहले भी हमने देखा था किस तरीके से म्यांमार में भूकंप ने भारी तबाही मचाई थी। देखिए बिल्कुल अभिषेक, जिस तरीके से सुबह तिब्बत में भूकंप आया था और अब जो है वो म्यांमार में 2 भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, ये अपने आप में बताता है कि काफी दहशत, और खासतौर पे म्यांमार क्योंकि पहले भी भूकंप के झटकों से दहल चुका है, कई लोगों की जान चली गई थी, काफी नुकसान वहां पे हुआ था जब पिछली बार भूकंप आया था। तो ऐसे में यकीनन एक दहशत का माहौल, और लोग जो है वो तुरंत अपने घरों से निकलकर बाहर जो है वो भागे ताकि वो अपनी जान को बचा सकें। पिछले बार जब भूकंप के झटके आए थे उसके बाद बड़ी तादाद में जो है वो नुकसान हुआ था, कई बिल्डिंग जो है वो तबाह हो गई थी। थाईलैंड और म्यांमार जो है वो तब निशाना बने थे, और इस बार भी म्यांमार में जो भूकंप के झटके आए हैं उसके बाद कहीं ना कहीं दहशत लोगों में, और लोगों को ये लग रहा है कि ये जो भूकंप जो है एक बार फिर से जो दहला रहा है उस इलाके को, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, क्या उन्हें एक बार फिर से भूकंप का शिकार होना पड़ेगा। उसी के चलते तमाम जो प्रशासन के लोग हैं उन्होंने लोगों को हिदायतें दी हैं कि भूकंप के झटकों के वक्त जो है वो हमेशा की तरह घरों से बाहर निकलें और सुरक्षित जगहों पर पहुंचे। जी अजय, दूसरी ओर जिस तरीके से एक के बाद एक 4 भूकंप के झटके सामने आए हैं, क्या जानकारों का कहना पूरे मामले को लेकर कि आखिर इस तरीके से हरकतें जो क्यों देखने को मिली है प्लेट्स में, जिस तरीके से 4 झटके एक साथ आए हैं? देखिए सीधी जो सिंपल चीज है वो ये है कि भूकंप पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसे में भूकंप के झटके जो हैं वो बार बार क्यों आ रहे हैं ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि ये इलाका जो है वो भूकंप प्रोन जोन में आता है। तो ऐसे में भूकंप आने की आशंका यहाँ बनी रहती है, मगर ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है, ऐसा कोई भी तरीका नहीं है, साइंस की ऐसी कोई रिसर्च नहीं है जिससे ये पता लगाया जा सके कि भूकंप कब, कितने बजे, कितनी तीव्रता का आएगा। तो ऐसे में यकीनन एक बड़ी चुनौती जो है इनके लिए हो सकती है। मगर जिस तरीके से ये भूकंप के झटके आ रहे हैं उसके बाद ये साफ हो गया है कि जम्मू कश्मीर की अगर बात की माफ कीजिएगा, अगर बात की जाए म्यांमार की, तो म्यांमार में लगातार भूकंप के झटकों से बार बार जो लोग हैं वो काफी दहशत में हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि बीते 24 घंटों में ये भूकंप के झटके अगर आप देखें, ना सिर्फ म्यांमार बल्कि तिब्बत में भी 2 बार जो है भूकंप के झटके वो महसूस किए गए थे। तो ऐसे में कई देश हैं दुनिया के जो भूकंप के झटकों को इस वक्त झेल रहे हैं, और इसी वजह से लोगों को इस चीज की परेशानी है, इस चीज की दहशत है कि आखिरकार ये भूकंप जो है अगर ज्यादा तीव्रता का आया तो एक बार फिर से बड़ा नुकसान कर सकता है। जी अजय, जिस तरीके से आपने नुकसान का जिक्र किया, फिलहाल जिस तरीके से 4 भूकंप के झटके महसूस किए गए, इन 4 झटकों के बाद क्या स्थिति म्यांमार में बनी हुई है? किस तरीके से यहां पर नुकसान देखने को मिला, तबाही देखने को मिली भूकंप के बाद? देखिए अभी तक कोई किसी नुकसान की खबर नहीं है। अलबत्ता जो पुरानी बिल्डिंग जो पहले से जर्जर हो चुकी थी भूकंप के चलते, उनको जरूर जो है वो कहीं ना कहीं वो उन बिल्डिंग के आसपास रहने वाले लोगों को थोड़ी हिदायतें दी गई हैं ताकि वो सुरक्षित जगह पे रहें, और कहीं और बिल्डिंग अगर ऐसी है जो गिर सकती है, जो नुकसान कर सकती है, ऐसे इलाकों में ना जाएं। मगर एक SOP जो है वो लोगों के लिए जरूर जारी की गई है। इस चीज का ख्याल रखें कि लोग जो हैं वो ऐसे इलाकों में नहीं जाएं जिससे वो भूकंप का कहीं शिकार हो जाए, या फिर भूकंप अगर आए तो बिल्डिंग से, हाई राइज बिल्डिंग जो है वहां से निकलकर तुरंत जो सुरक्षित इलाके हैं वहां पहुंचे। इस चीज की हिदायतें जो है वो दी गई हैं। जी अजय, दूसरी ओर लोग किस तरीके से डरे सहमे नजर आए, क्योंकि जिस तरीके से पहले आपने भी बातचीत में जिक्र किया कि जब म्यांमार में पहले भूकंप के झटके देखे गए थे तब भारी तबाही देखने को मिली थी, तो ऐसे में लोगों के मन में डर जो है वो जाहिर तौर पर बैठा होगा, और अब जिस तरीके से 4 भूकंप के झटके एक साथ आ गए तो लोग काफी ज्यादा डरे सहमे नजर आए होंगे। यकीनन ये होगा ही, क्योंकि लगातार जो भूकंप के झटके आए हैं वो लोगों में दहशत क्रिएट किए हुए हैं। 4.1 से लेकर 3.8 के भूकंप के झटके वो काफी होते हैं लोगों को डराने के लिए, और खासतौर पे तब जब उस इलाके ने पहले भूकंप को फेस किया हो, लोगों ने त्रासदी को फेस किया हो, कई लोग जो है उसमें मारे गए थे, हजारों लोग बेघर हो गए थे, अभी उनकी जिंदगी पटरी पर नहीं लौटी है, और एक बार फिर से भूकंप के झटके आना
तो इसका मतलब साफ है कि लोगों के लिए चिंताएं जो है वो ज्यादा हैं, और इसी चीज को लेकर चिंता है कि आखिरकार भूकंप जो फिर से आने लगे हैं, जो भूकंप के झटके, ये आफ्टर शॉक नहीं हो सकते, क्योंकि जो पहले भूकंप आया था उसे 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। तो ऐसे में ये भूकंप के झटके जो आए हैं ताजा, ये कहीं ना कहीं अगर अभी तीव्रता कम है मगर ज्यादा तीव्रता क्या है तो एक नुकसान कर सकते हैं। बिल्कुल अजय, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए।